हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और गॉड से प्रे करता हूं कि आप सभी को स्वस्थ रखें। तो दोस्तों, हम इस क्लास में जीके के आगे के क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय है वो लॉर्ड इरविन था। अगला प्रश्न है कौन है वे जिम्नास्टिक से संबंधित है। और नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि नागार्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो नागार्जुनी गुफाएं हैं बिहार में स्थित है। और नागार्जुनी गुफा के बारे में बात करें और ये गुफाएं बराबर की पहाड़ी गुफाओं का हिस्सा है जो भारत की सबसे पुरानी जीवित शैलकर्तित गुफाएं हैं और इनका उपयोग जैन और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा एकांतवास के रूप में किया जाता था। और ये गुफाएं अपने चमकदार अंदरूनी भाग के लिए प्रसिद्ध है जो कांच की तरह चमकते हैं। तो अगला प्रश्न है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में सर्दियों की शुरुआत में बारिश किसके कारण होती है? तो तमिलनाडु है के तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर जो सर्दियों में बारिश होती है वह उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। और इसके बारे में जाने तो उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है, सर्दियों की शुरुआत के दौरान तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा लाता है। और ये मानसून आमतौर पर अक्टूबर से दिसंबर की शुरुआत तक होता है। इसकी विशेषता दक्षिण पश्चिम मानसून के विपरीत जमीन से समुद्र की ओर मानसूनी हवाओं का चलना है। और उत्तर पूर्वी मानसून तमिलनाडु की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का अधिकांश हिस्सा प्रदान करता है। और नेक्स्ट अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारत में किस अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वोच्च समग्र प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो इसके बारे में पढ़ें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी हर वर्ष उस विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है जिसका सभी अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में खेलों में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर प्रदर्शन होता है। इसकी स्थापना भारत में विश्वविद्यालयों के बीच खेलकूद में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए 1956-57 में की गई। और यह पुरस्कार स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर रखा गया। प्राप्तकर्ता विश्वविद्यालय को ट्रॉफी की प्रतिकृति, प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है समुद्री गाय या डुगोंग कहाँ पाए जाते हैं? तो समुद्री गाय है वो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। और तो मन्नार की खाड़ी के बारे में बात करें तो मन्नार की खाड़ी अपनी समृद्ध समुद्री जैव विविधता के लिए जानी जाती है। और ये डुगोंग, जिसे समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है, का प्रमुख निवास स्थान है। और डुगोंग समुद्री स्तनधारी है जो दिन रात पानी के भीतर घास खाती है। और ये मन्नार की खाड़ी के उत्तले तटीय पानी में पाई जाती है। और यह क्षेत्र मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है जो कमज़ोर डुगोंग आबादी सहित समुद्री जीवन की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है। मन्नार की खाड़ी में संरक्षण के प्रयास डुगोंग के आवास को मछली पकड़ने के जाल, नाव से टकराने और आवास के नुकसान जैसे खतरों से बचाने पर केंद्रित है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को कौन व्यवस्थित कर सकता है? तो आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को है मेंडलीफ व्यवस्थित कर सकता है। और मेंडलीफ का पूरा नाम है वो है द्विमित्री इवानोविच मेंडलीफ। और इसके बाद आवर्त सारणी के बारे में बात करें, मेंडलीफ की पहली आवर्त सारणी 1869 में प्रकाशित हुई थी जिसमें उस समय ज्ञात 63 तत्व शामिल थे। और मेंडलीफ ने इसका पूर्वानुमान लगाया तो उस समय
उन तत्वों के अस्तित्व और गुणों का पूर्वानुमान लगाया था जो उनकी तालिका में रिक्त स्थानों को भर देंगे, जैसे जर्मेनियम, गैलियम और स्कैंडियम। और आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के बजाय परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। ये परिवर्तन समस्थानिकों की खोज के बाद किया गया। और मेंडलीफ के कार्य ने आधुनिक रासायनिक उद्योग और आज के रासायनिक तत्वों को समझने के हमारे तरीके की आधारशिला रखी। और नेक्स्ट अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो महावीर राष्ट्रीय उद्यान है वे गोवा राज्य में स्थित है। और भगवान महावीर के बारे में बात करें तो भगवान महावीर, जिन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और इन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। और जो इनका निर्वाण है वो दिवाली की रात पावापुरी में हुआ था। और इनका योगदान है वो उनकी शिक्षाएं जैन धर्म के मूल सिद्धांतों का निर्माण करती है, जो शांति, आत्म अनुशासन और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान पर जोर देती है। अगला प्रश्न है वह बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? तो बुडापेस्ट है वह डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। और डेन्यूब नदी के बारे में बात करें, डेन्यूब नदी वोल्गा के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नदी है और 10 देशों से होकर बहती है। और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट डेन्यूब नदी द्वारा विभाजित है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट डेन्यूब नदी द्वारा विभाजित है, जो शहर को बुडा और पेस्ट 2 भागों में विभाजित करती है। और यह नदी इस क्षेत्र में परिवहन, वाणिज्य और पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है। और अगले प्रश्न और आज के अंतिम प्रश्न के बारे में बात करें तो वह है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। और अपनी तैयारी है उसे अच्छी तरीके से करते रहें और इस बार वर्दी ज़रूर लेनी है। जय हिंद, जय भारत।